हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे एलिगेशन एंड मिक्सचर का पार्ट 5। तो पार्ट 5 में अभी तक हम लोग केवल एक ही चीज देखे थे, एक जो कॉन्सेप्ट था नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट, और वो जस्ट 2 मिनट का कॉन्सेप्ट था और उसी को हम लोग बेस रख के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं एलिगेशन कॉन्सेप्ट्स पे हमने अभी तक उसको देखा था, उसी कॉन्सेप्ट को। बट आज पार्ट 5 में भी हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। इसमें कुछ 6 तरह के क्वेश्चंस लिए हैं, यूनिक क्वेश्चन, और उसमें गलतियां होने की ज़्यादा चांसेस है, तो इसलिए मैंने इस तरह के क्वेश्चंस लिया हूं। और ये हम लोग को एलिगेशन कॉन्सेप्ट्स पे लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि मेरी तरफ से जितने भी पॉसिबल टाइप्स का क्वेश्चंस बन सकते थे एलिगेशन के कॉन्सेप्ट से, नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट से, मैंने सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, तो जब पार्ट 6 अपन डिस्कस करेंगे तो पार्ट 6 में अपन डिस्कस करेंगे रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट थियरी को। रिमूवल और रिप्लेसमेंट थियरी के लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा उसको हम लोग देखेंगे, और इसमें भी एक आपको बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, जैसा कि आपने नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट देखा था। इसके रिमूवल और रिप्लेसमेंट के लिए भी मैंने एक कॉन्सेप्ट को तैयार किया है, तो वो तो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे। आज हम लोग टोटल 6 क्वेश्चंस देखेंगे, बट एलिगेशन पे बेस भी ही, बट अलग अलग तरह के क्वेश्चंस है और कहाँ पे गलतियां अपन कर सकते हैं उस तरह के क्वेश्चंस को हमने लोग लिया है इस सेशन में। तो चलिए, आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। कुछ सुझाव हो तो कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं। किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा हो, या मेरी तरफ से कुछ गलती हो गई, होता है कभी कभी किसी क्वेश्चन में गलती हो सकती है, तो आप हमको बता सकते हैं कि मैंने कहाँ गलती की है। और आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर एड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड विल टेक आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। तो हम लोग पहला क्वेश्चन जो आज लेंगे, पहला क्वेश्चन हम लोग को फेसबुक ग्रुप में पूछा गया था एक मेंबर खादिजा जी के द्वारा। तो उनका क्वेश्चन मैं इस सेशन में लेने की लिया हूं और इसको अपन सॉल्व करेंगे। देखने में तो थोड़ा काफी ज्यादा लंबा क्वेश्चन लग रहा है, चलिए रीड आउट करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, देयर आर 2 alloys ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। द फर्स्ट alloy is known to contains 40% of platinum, okay, and second alloy 26% of silver. The percentage of gold is same in both alloys. Having alloyed 150 kg of first alloy and 250 kg of second alloy, we get a new alloy that contains 30% of gold, okay. How many kilograms of platinum is there in the new alloy? अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे एलिगेशन का कॉन्सेप्ट भी अपन यूज नहीं करेंगे, जस्ट कॉमन सेंस का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे आप देखिए, फर्स्ट एलॉय पे हम लोग कंसंट्रेट करें और यहाँ हम लोग सेकेंड ले लेते हैं। रेशियो किसका किसका दिया गया है, उस एलॉय में क्या क्या है, एलॉय में गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम है। तो गोल्ड, सिल्वर और आपको प्लेटिनम दिया गया है। यहाँ भी गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम दिया हुआ है। द फर्स्ट एलॉय इज नोन टू कंटेन 40% ऑफ प्लेटिनम, ओके। ये वाला चीज कितना दिया गया है, आपको 40% दिया गया है। एंड द परसेंटेज ऑफ गोल्ड इज सेम इन बोथ एलॉयज, ओके। मतलब कि यदि ये यहाँ पे x% है तो यहाँ भी इस वाले सॉल्यूशन में भी गोल्ड x% होगा। ठीक है, अब आपको दिया गया है प्लेटिनम एंड सेकेंड एलॉय 26% ऑफ सिल्वर, मतलब कि ये वाला जो सिल्वर है 26% कंटेन करता है सेकेंड एलॉय। अब आपको फर्स्ट एलॉय जो कितना में मिक्स किया जाता है, 150 kg में। सेकेंड एलॉय कितना में मिक्स किया जाता है, 250 kg में। अब आपको एक चीज मैं बता दूं, जो फाइनल एलॉय बनता है उसमें आपको बोला गया है कि 30% ऑफ गोल्ड है। इस चीज को आप ऐसे, एक चीज पता होना चाहिए कि जब दो चीजों को मिला रहे हैं और फाइनल प्रोडक्ट में कोई परसेंटेज आ रहा है और उस दोनों चीज में उस किसी भी एक चीज का परसेंटेज सेम है, तो जो फाइनल का परसेंटेज होगा वही परसेंटेज बाकी दो का होगा। वैसे मैं इसको प्रूव करके बता देता हूं, जैसे कि जो वाला चीज आपको होगा 150 का x% प्लस 250 का x%, वही तो दोनों को मिलाने के बाद कितना आएगा, टोटल वेट 400 किलो आएगा, उसका 30%। इसको यदि आप कॉमन लेंगे x/100 तो कितना आ जाएगा, 400 बराबर 400 इंटू 30% आ जाएगा। 400 गया, ठीक है।
इसका 400 का 30% अपन को निकालना है। अब x परसेंटेज निकालना है तो इसको जस्ट x% ही रहने दीजिए। तो x% बराबर कितना आ जाएगा 30%। वैसे कॉमन सेंस से भी आप सोच सकते हैं कि जब दो चीजों को मिलाया जाता है और फाइनल जो मिक्सचर है उसमें किसी चीज का प्रोडक्ट मान लिए x% दिया गया है और जो दो चीज हम लोग मिला रहे हैं उसमें भी बोला जा रहा है कि सेम ही जो परसेंटेज है उसमें मिलाया जा रहा है, तो सेम परसेंटेज जो मिक्सचर का होगा वही दोनों अलग अलग जो क्वांटिटी है या दो इंग्रेडिएंट्स है उसका होगा। तो ए x% आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा 30%, ए x% क्या हो जाएगा आपको 30% हो जाएगा। इस चीज को आप देख लिए कि क्या बोला गया है आपको। चलिए इसको हम लोग रब कर देते हैं। तो 30% आपको यहाँ इसका भी आ गया और 30% आपको इसका भी आ गया। अब देखिए टोटल 100% होगा, 30% गोल्ड है, 40% प्लेटिनम है, तो सिल्वर कितना हो जाएगा 30%। ओके, अगेन आपको 30% गोल्ड है, सिल्वर जो है 26%, तो प्लेटिनम कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ प्लेटिनम पूछा गया है, तो क्यों ना हम यहाँ से निकाल ले। 150 का 40% कितना होगा 60, 250 का 44% कितना होगा, 250 का 40% आपको कितना हो जाएगा 100। ओके, और 250 का 4% कितना हो जाएगा 10, मतलब कि टोटल कितना हो जाएगा 110 केजी और ये 60 केजी। और टोटल प्लेटिनम आपसे निकालने के लिए पूछा गया है, तो टोटल प्लेटिनम कितना हो जाएगा 60 प्लस 110 इज इक्वल टू 170 केजी विल बी आवर राइट आंसर। सो आपको 170 ऑप्शन में नहीं है, चलिए इसको ऑप्शन ले लेते हैं, ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन, चूंकि ये यूनिक क्वेश्चन था, हालांकि इसमें हम लोगों ने एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया, बट आता तो मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन में ही है, इसलिए मैंने उसको डिस्कस कर दिया और पूछा भी गया था फेसबुक मेंबर के द्वारा। तो चलिए डिस्कस कर दिया। अब हम लोग एग्जाम्पल 2 को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल 2 आपसे क्या बोल रहा है कि RS 675 इज डिवाइडेड ओके अमॉन्ग 75 बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब कि 675 रुपया 75 लड़के एवं लड़कियां के बीच में बांटा जाता है। ईच बॉय गेट्स 20 रुपीज वेयर एज गर्ल गेट्स 5 रुपीज। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स आपसे पूछा गया है। क्या आप एलिगेशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं? देखिए टोटल 675 रुपीज है और आपको टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितना दिया गया है 75। इसको कटेंगे तो कितना आएगा 75 चौका 300, 300 600 और एक 75, 9 टाइम्स जाएगा। मतलब कि अब बॉयज और गर्ल्स को मिला रहे हैं तो यहाँ पे एवरेज आपको कुछ आ रहा है, मतलब कि यस वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन। चलिए नंबर लाइन लेते हैं, यहाँ पे गर्ल्स वाला लेते हैं, यहाँ पे बॉयज वाला लेते हैं। गर्ल्स को कितना मिलता है 5 रुपीज, बॉयज को कितना मिलता है 20 रुपीज। जब हम इसको मिक्स कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है आपको 9 रुपीज मिल रहा है, तो 9 यहाँ ले लेते हैं। इसका रेशियो निकालेंगे, ए वाला चीज कितना आएगा 11, ए वाला साइड में आपको कितना आएगा 4, चूंकि नीचे वाला चीज हमेशा क्या देता है आपको रेशियो देता है, तो 11:4 हो गया। अब देखिए 11 पार्ट्स आपको गर्ल्स है, 4 पार्ट्स बॉयज है, मतलब टोटल 15 पार्ट्स का नंबर कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 75 है। उसमें से आपको निकालना क्या है फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स वाला पार्ट कितना है 11 पार्ट्स, तो 11 पार्ट्स कितना हो जाएगा 15 पार्ट 75 है, 1 पार्ट 5 हो जाएगा, तो 11 पार्ट कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। देन द नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आपको फाइनली आ गया 55। सो ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग लेते हैं। अगेन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या बोला गया है। अ सम ऑफ रुपीज 36.9 is made up of 90 coins okay that are either 20 paise coins or 50 paise coins. Find out how many 20 पैसे coins are there in the total amount. अब देखिए टोटल आपको कितना दिया गया है 36.9 रुपीज और उसमें कितने टोटल कॉइन्स हैं 90 कॉइन्स है, तो ऑन एन एवरेज एक कॉइन का कितना वेटेज होगा, कितना रुपया होगा, उसको तो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे 90 पैसे को हम लोग यहाँ यदि रुपया में कन्वर्ट करना चाहे तो रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 36.9 रुपीज है, उसको पैसे में कन्वर्ट कर दीजिए या पैसे को रुपीज में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 36.9 रुपीज को
यदि आप पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है आप देख लीजिए। तो पैसे को रुपीज में कन्वर्ट किए तो आपको 100 से गुना करना पड़ेगा, 0 0 गया, ये वाला डेसिमल इसको ले गया, ठीक है, 41 पैसे आ गया। मतलब कि ऑन एन एवरेज यदि 36 रुपया 90 पैसा में से आपको 90 क्वाइन बनाना है तो ऑन एन एवरेज हर एक क्वाइन का वेटेज कितना होगा, हर एक क्वाइन का वेटेज हो जाएगा 41 पैसे। तो क्यों ना, जब आपको एवरेज मिल गया तो अगेन आप यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं एलिगेशन का कॉन्सेप्ट। अब देखिए 20 पैसा वाला क्वाइंस है तो 20 पैसा यहाँ हो गया। नेक्स्ट क्वाइन क्या है 50 पैसा, और इसको हम लोग मिला दे रहे हैं तो आपको पर क्वाइन का वेटेज कितना आ रहा है 41 पैसा का। तो चलिए 41 पैसा। अब वही स्ट्रेट लाइन मेथड, यहाँ पे कितना आएगा 9, इस साइड कितना आएगा 21, नीचे वाला चीज हमेशा रेशियो, तो ये 3:7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। अब टोटल आपके 3 और 7 पार्ट्स है, 10 पार्ट्स का नंबर ऑफ क्वाइंस कितना दिया गया है 90 दिया गया है, तो एक पार्ट का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है हाउ मेनी 20 पैसे क्वाइंस आर देयर इन द टोटल अमाउंट। 20 पैसा वाला कितना है 3 पार्ट्स, तो 3 पार्ट्स कितना हो जाएगा 27 क्वाइंस हो जाएगा। मतलब कि 20 पैसे वाला कितने क्वाइंस है, तो कितने क्वाइंस हो जाएंगे 27। सो ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। चलिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हालांकि इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, बट इसको अगेन लेने का क्या, आपको कुछ न कुछ तो मोटिवेशन होगा ही, कुछ न कुछ तो इसके लेने के पीछे कुछ न कुछ कारण तो होगा ही। क्यों इस क्वेश्चन को मैंने दोबारा लिया है, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन किए थे बट इस तरह के क्वेश्चन में अपन गलती बहुत करने की संभावना है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा लिया हूं। देखिए, इन व्हाट रेशियो मस्ट ए पर्सन मिक्स 3 काइंड्स ऑफ टी ईच ऑफ विच हैज ए प्राइस 70, 80 एंड 120 रुपीज पर केजी इन सच ए वे दैट मिक्सचर कॉस्ट हिम 100 रुपीज पर केजी। ओके, तो आपको 100 का मिक्सचर बनाना है तो आपके पास क्या है 70 है, 80 है और 120 है। अब आपको इसको मिला करके कितना का लाना है 100 का लाना है। तो चूंकि आपको पता है कि एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट केवल 2 चीजों पे ही लागू होता है, तो क्या आप 70 और 80 में अप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि एवरेज जो होता है हमेशा छोटी और बड़ी संख्या के बीच में होता है। मतलब 70 80 का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, 70 और 120 का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं और 80 और 120 का आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं नंबर लाइन लगाते हैं। 2 तरह के नंबर लाइन वाला चीज आपको यूज करना पड़ेगा, एक आपको 70 और 120 के लिए और एक 80 और 120 के लिए। तो 70 ले लिए, 120 ले लिए, अगला आपको 80 और 120 के लिए। चलिए इसका एवरेज कितना है 100 एवरेज है, इसका एवरेज कितना है 100 एवरेज है। तो ए वाला पार्ट कितना हो जाएगा 20, ए वाला पार्ट कितना हो जाएगा 30, ए 100 दिया गया है तो ए वाला पार्ट कितना आ जाएगा 20 और ए वाला पार्ट आ जाएगा 20। अब चलिए गलती हम लोग कहाँ करते हैं वो वाला गलती का मैं पार्ट बताता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ से बोलेंगे कि नीचे वाला चीज रेशियो होता है, आप क्या करेंगे 2:3 कर देंगे। यहाँ भी नीचे वाला चीज रेशियो होता है तो आप इसको 1:1 कर देंगे। ओके, मतलब कि आपको चूंकि पता है कि इस दोनों मिक्सचर को अगेन एक बार मिलाया जाएगा, तो आप ए नहीं बोल सकते इसको ए ले लिए, इसको आपने सी ले लिया, इसको बी और सी, इसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि आप ए नहीं बोल सकते कि A:C इज इक्वल टू 2:3 और B:C इज इक्वल टू 1:1। इसका कहने का मतलब कि आप ए नहीं कर सकते A:B:C, सिंपल प्रोपोर्शन और रेशियो प्रोपोर्शन का ये चीज नहीं है। चूंकि इस दोनों मिक्सचर को फर्दर और कुछ करना है, इसलिए आप सीधा A:C और B:C दिया गया है तो A:B:C नहीं ले सकते हैं। इसको मैंने ऑलरेडी पिछले इस तरह का क्वेश्चन किया था तो वहां बताया था, क्योंकि इस तरह दोनों पार्ट्स को जोड़ा जाता है। ठीक है, अब देखिए आप बोलेंगे ए का 2 पार्ट्स है, ओके, बी का कितना पार्ट्स है 1 पार्ट्स है और सी का 3 पार्ट्स यहाँ है और 1 पार्ट यहाँ है, मतलब कि टोटल 4 पार्ट हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मारेंगे, ज्यादातर लोग इस क्वेश्चन का आंसर मारेंगे क्या 2:1:4, 2:1:4, मतलब कि ऑप्शन ए उस क्वेश्चन का आंसर मार्क करके आएंगे। हालांकि उन्होंने सारे के सारे
जो स्टेप्स है सही किए हैं, फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर गलत आया, क्यों, कहाँ पे हम लोगों ने मिस्टेक किया है? क्वेश्चन ऑब्वियसली ये जो आंसर है 2:1:4 वो गलत है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक नोट देना चाहूंगा। क्या वो नोट है? नोट ए है, आप हमेशा याद रखिए कि whenever you are mixing more than two ingredients, ठीक है, more than two ingredients, okay, don't cancel the ratio part। डोंट कैंसिल द रेशियो पार्ट कहने का क्या मतलब है कि डोंट कैलकुलेट द रेशियो पार्ट और डोंट सिंप्लीफाई। कैंसिल कहने से अच्छा है कि आप इसको बोल सकते हैं कि डोंट सिंप्लीफाई द रेशियो पार्ट। जैसे कि यहाँ पे आपने 20:30 को 2:3 किया है, 20:20 को 1:1 किया है। कभी भी ये गलती मत कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कभी भी मत कीजिए। यदि आप सिंप्लीफाई नहीं करते हैं तो देखिए आंसर क्या आता है। ए वाला पार्ट कितना आया आपको 20, बी वाला पार्ट कितना आया आपको 20 और सी वाला पार्ट देखिए कितना आया है 30 और 20। क्योंकि सी दो जगह आ रहा है ना 120 वाला, ए एक जगह आ रहा था तो केवल 20 लिए हैं, बी एक जगह आ रहा है तो केवल 20 लिए, बट सी तो दो जगह आ रहा था ना, हम लोग दो कॉम्बिनेशन में लिए हैं, तो सी कितना हो जाएगा 30 + 20 कितना आ जाएगा 50। अब देखिए रेशियो कितना हो गया, 0 0 हर जगह से हटा दीजिए, तो इस मिक्सचर का जो रेशियो आएगा वो आपको कितना आएगा 2:2:5 का रेशियो आएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर जो आपको होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। तो इस नोट को आप जरूर ध्यान में रखें सॉरी, इस नोट को आप जरूर ध्यान में रखें कि कभी भी जब दो से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं, कभी भी इसको सिंप्लीफाई करके रेशियो को ना लिखिए। ये वाला चीज को कभी आप सिंप्लीफाई मत कीजिए, जितना आता है उतना ही रहने दीजिए। फाइनल जब आप ए बी सी का अलग अलग पार्ट्स लेंगे, वहां पे आप इसको जो रेशियो है उसको सिंप्लीफाई करिएगा, यहाँ पे मत कीजिएगा। तो जैसे कि मैंने आपको डिफरेंस बता दीजिए कि जैसे ही आप सिंप्लीफाई करते हैं आंसर आपका 2:1:4 आता है, बट ये आंसर गलत है। तो हम लोग को सिंप्लीफाई नहीं करना है इनिशियल स्टेज में, जब तक फाइनल स्टेज नहीं पहुंच जाए आप सिंप्लीफाई मत कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे और इसी बेस्ड पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, इसी कॉन्सेप्ट के बेस्ड पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 4 तरह के चीजों को मिक्स किया गया है, थोड़ा सा स्मार्टली आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे कौन कौन 4 चीज मिक्स किया गया है, क्या क्वेश्चन है देखते हैं। हाउ मच अ शॉप ओनर मिक्स 4 टाइप्स ऑफ राइस वर्थ Rs95, Rs60, Rs90 एंड Rs50 पर kg so that he can make a mixture of this rice worth Rs80 पर kg। अब आपको क्या दिया गया है, 95 दिया गया है, 60 दिया गया है, 90 दिया गया है और 50 दिया गया है। चलिए इसको हम लोग ए बी सी डी ले लेते हैं और दिमाग में रखते हैं कि हम लोग को फाइंड आउट करना है A:B:C:D। अब देखिए इसमें बहुत सारे दो दो का कॉम्बिनेशन हो सकता है, कुछ कॉम्बिनेशन वैलिड नहीं होगा। जैसे कि आपको एवरेज दिया गया है 80 का, इसका एवरेज 80 दिया गया है, तो 60 और 50 का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, ये चीज आप देख लिए। बट हमको कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन लेना है, होने के लिए तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना आएगा, आप देखिए 4 है, उसमें से दो दो का पेयर बनाना है, मतलब 4C2 आएगा। 4C2 कहने का मतलब 4×12/2, मतलब कि 6 कॉम्बिनेशन आएगा। बट क्या हम लोग 6 का 6 कॉम्बिनेशन लेके क्वेश्चन को टफ करेंगे क्या? ऐसा नहीं करेंगे, कुछ इस तरह से करेंगे कि ताकि आपको 2 ही कॉम्बिनेशन या हार्डली 3 कॉम्बिनेशन में जो आपको फाइंड आउट करना है A:B:C:D ए वाला चीज आ जाए। तो हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि क्या 2 ही कॉम्बिनेशन पे आ सकता है क्या। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ले ले बी और सी को लेते हैं, बी और सी तो पॉसिबल है क्योंकि 60 और 90 के बीच 80 आ रहा है, मतलब बी और सी पॉसिबल है। बी और सी से आपको B:C भी का रेशियो भी मिल जाएगा। और ए और डी का क्या पॉसिबल है, 50 और 95, 50 और 95 ये भी पॉसिबल है क्योंकि 80 इसके बीच में आ रहा है, तो ए और डी भी पॉसिबल है। अब देखिए BCAD मिल गया। अब आपका काम जो है
2 स्टेप्स में ही हो गया कि नहीं हो गया? 2 कॉम्बिनेशन लेने के बाद ही आपका काम हो गया, तो तीसरे कॉम्बिनेशन के बारे में सोचना ही नहीं है, तो 2 ही कॉम्बिनेशंस पे होगा। चलिए इस पे हम लोग एलिगेशन यूज करके आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे एलिगेशन को यूज किया जा सकता है। चलिए कुछ पार्ट को रब आउट कर देते हैं हम लोग। तो चलिए ए हम लोग देख लिए कि ए एंड डी का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है और बी एंड सी का भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो ए वाला चीज कितना है? 95 वाला है, तो ऑब्वियसली डी 50 को हम लोग लेफ्ट साइड में रखेंगे, 50 95। इसका रेशियो कितना है? 80। अब इस चीज को ध्यान रखिए कि डी ए है और ए वाला चीज ए है। 80 95, 15 इधर आएगा, 50 और 80 मतलब कि 30। अब आप यहाँ अगेन भूल मत कीजिए कि इसको सिंप्लीफाई करके आप 1:2 मत लिखिए, क्योंकि ए वाला चीज जो है आपको मोर देन 2 इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। तो ए वाला गलती यहाँ मत कीजिए, नहीं तो आपको यहाँ भी आपको गलत आंसर आ जाएगा। तो 15:30 में ही रहने दीजिए। बी एंड सी वाले पे यदि आप कंसंट्रेट करेंगे तो बी कितना है? 60 है, सी कितना है? 90 है। अब आपको 80 बोला गया है, एवरेज है, तो 60 80 ए वाला चीज कितना आएगा? 20। 80 90 ए वाला चीज कितना आएगा? 10 आएगा। तो 10:20 हो गया। अब देखिए ए वाला चीज जो 60 वाला चीज है वो कितना है? बी। 90 क्या है? सी। अब आपसे पूछा गया है A:B:C:D निकालना पूछा गया है, ठीक है। ए का रेशियो कितना है? 30 पार्ट्स है, तो 30:, बी कितना है आगे? 10 पार्ट्स है, सी कितना है आगे आपको? 20 पार्ट्स है, और डी कितना दिया गया है? 15 पार्ट्स है। क्या हम लोग इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं? क्योंकि अब हम लोग फाइनल स्टेज में पहुंच गए हैं, तो फाइनल स्टेज में हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट इनिशियल स्टेज में मतलब कि जैसे यहाँ और यहाँ आपको सिंप्लीफाई नहीं करना था। क्यों गलत आंसर आया था इसको मैंने पिछले जो क्वेश्चन था उसमें आपको क्लियरली बता दिया था। अब फाइनल कैलकुलेशन करते हैं। 5 सब में कॉमन है, तो कितना आ जाएगा? 6:2:4:3, मतलब कि A:B:C:D आपको कितना आया? 6:2:4:3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 6:2:4:3, 6:2:4:3। ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बट अपन इजिली कर सकते हैं, केवल उस नोट को ध्यान में रखना है और सिंपल रेशियो एंड प्रोपोर्शन को नहीं लगाना है कि A:B इतना दिया गया है, B:C इतना दिया गया है, तो सिंपल रेशियो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि इस दोनों मिक्सचर जो है, ये वाला दोनों चीज जो है, इस वाले दोनों चीज को हम लोग फर्दर करके तब उसका एवरेज जो है हम लोग 80 ला रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा हम लोग को? इस दोनों का जो जिसका जितना पार्ट्स है उसको उतना लिखना पड़ेगा। सिंपल रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं लिख सकते हैं। एक और नोट, मोर देन 2 इंग्रेडिएंट्स वाले में क्या है? सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन नहीं यूज कर सकते हैं, हर एक का अलग अलग पार्ट का रेशियो हम लोग को लेना है। दूसरा जो चीज हम लोग को देखना था, पहला चीज तो सिंपल रेशियो, चलिए एक चीज मैं दिखा देता हूँ, लिख देता हूँ कि सिंपल रेशियो आपको नहीं लेना था। जिसका जितना पार्ट्स है उसके पार्ट को अलग अलग देखना था। दूसरा नोट क्या था कि इनिशियल स्टेज में आपको क्या करना था? सिंप्लीफाई नहीं करना था रेशियो को, सिंप्लीफाई जो है रेशियो को नहीं करना था। ये दोनों चीज को आपको ध्यान में रखना है। कब? जब आपके पास मोर देन 2 इंग्रेडिएंट्स हो, ठीक है, मोर देन 2 इंग्रेडिएंट्स हो, तो इस चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आज के सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको बताऊंगा। चलिए लेते हैं 6th क्वेश्चन को। देखिए 6th क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? इन व्हाट रेशियो मस्ट अ पर्सन मिक्स 3 काइंड्स ऑफ व्हीट कॉस्टिंग हिम Rs 1.2 rupees, 1.44 rupees, 1.74 per kg, so that the mixture may be worth Rs 1.41 पर kg। ओके, तो आपको दिया क्या है? चलिए हम लोग इसको A:B:C से डिनोट कर लेते हैं। ए वाला कितना दिया गया? 1.20 रुपीज पर केजी। बी वाला कितना दिया गया? 1.44 रुपीज पर केजी। सी वाला कितना दिया गया? 1.74 रुपीज पर केजी। और इस तीनों का रेशियो जो मिक्सचर आता है, जो एवरेज आता है, उसका कितना है? 1.41 रुपीज सॉरी पर केजी। ओके, तो 1.41 के लिए आपको किसका
कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते, आप बी और सी का कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते, क्योंकि जो एवरेज है सबसे छोटी संख्या से भी छोटी आ रही है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ए और बी का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। अगेन बी एंड सी का तो नहीं ले सकते हैं, तो ए एंड सी का आपको लेना पड़ेगा। ए एंड सी का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। चलिए ए एंड बी का कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो ए वाला कितना है 1.2, फाइनल एवरेज कितना दिया गया है 1.41, और जो बी है वो कितना है 1.44। ए इधर लाएंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा 3। ओके, ए वाला कितना आएगा 20, 41, 21, 21। अगेन मोर देन 2 इंग्रेडिएंट्स है, यहाँ पे इसको रेशियो को सिंप्लीफाई करके 1:7 ना लिखे। चलिए ए एंड सी पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ए कितना है 1.20, एवरेज तो आपको 1.41 दिया गया है, और सी वाला कितना है 1.74। अब देखिए 41 और 74 मतलब कि 33 पार्ट्स इधर आएगा और 21 पार्ट्स इधर आएगा। अगेन इसको सिंप्लीफाई करने की गलती ना करें आप, ठीक है। अब ए क्या है 1.2 वाला ए था, 1.44 वाला क्या था बी था, 1.2 वाला ए था, 1.74 वाला सी था। अब देखिए ए इज टू बी इज टू सी का एवरेज निकालना है। अब देखिए रेशियो निकालना है, तो ए वाला पार्ट्स कितना है 3 पार्ट्स इधर है, 33 पार्ट्स इधर है, तो टोटल कितना हो जाएगा 36 पार्ट। बी का पार्ट कितना है 21 पार्ट्स। ओके, सी का पार्ट कितना है 21 पार्ट्स। अब इसका और सिंप्लीफाई करेंगे, अब चूंकि फाइनल स्टेज में हम लोग आ गए हैं तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 3 से काटेंगे कितना है 12:7:7, मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 12:7:7। ऑप्शन 3 थर्ड विल बी आवर राइट आंसर। आप देख सकते हैं कितना इजीली हम लोग क्वेश्चन का आंसर दे दिए हैं। बट इसमें एक नोट मैं आपको दे दूं इस क्वेश्चन का, कि इस क्वेश्चन को यदि आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, ठीक है, या कोई आप बुक उठा करके देख लीजिए, आपको 90% मोर देन 90% जो जगह पे इंटरनेट या बुक में इस क्वेश्चन का जो है आपको आंसर गलत दिया गया है। आपको गूगल करना होगा, आप गूगल करके भी देख सकते हैं। यदि आपके पास कोई स्टैंडर्ड बुक है तो उस बुक में भी देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा दिया जाता है 11:77 का, आपको हर एक जगह इसका आंसर दिया जाता है। आप में से भी बहुत लोगों को मे भी इस क्वेश्चन का आंसर भी याद हो, क्या याद हो 11:77:7, बट दिस आंसर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये आंसर आपका इस क्वेश्चन के लिए गलत है। यदि आपको कुछ इस वाले क्वेश्चन को लेकर बहस करना है, आप कुछ जानना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर आप हमसे पूछिए कि क्यों इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, क्योंकि आप सर्च भी करेंगे तो आपको हर जगह 11:77:7 ही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बट माय आंसर विल बी 12:7:7 विल बी द राइट आंसर। कुछ क्वेश्चन हो इस क्वेश्चन से प्रति, या किसी भी क्वेश्चन 6 के 6 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कमेंट करके आप हमसे जरूर पूछिए। तो ये था आज हम लोगों के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, या यदि आपको लग रहा है कि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने का फायदा ये होगा आपको कि जब भी कोई नया वीडियो मैं डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, सर्च वर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक करना तो मत ही भूलिएगा। कुछ सुझाव हो, कुछ किसी क्वेश्चन के प्रति, या कुछ सुझाव है कि ऐसे और भी अच्छा वीडियो को बनाया जा सकता है और क्वांटिटी को बढ़ाया जा सकता है, या वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाया जा सकता है, कुछ भी सुझाव किसी क्वेश्चन से रिलेटेड भी आप जरूर कमेंट बॉक्स के थ्रू हमको कमेंट कर सकते हैं। या आपके लिए हमने फेसबुक ग्रुप बनाया है, वो आप फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें ऑलरेडी 560-570 के करीब मेंबर्स है। जितने भी डाउट्स हो आपको जिस भी टॉपिक का, आप वहां आकर के आप पोस्ट कीजिए, या आप हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन का सॉल्यूशन मांग सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिए। आपकी सुविधा के लिए मैं उस फेसबुक ग्रुप का जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप इजीली ज्वाइन कर सके। वैसे आप यदि फेसबुक ग्रुप के सर्च बॉक्स से भी करना चाहते हैं तो उस ग्रुप का नाम है i.g/tutorial, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के भी शेयर करना इस वीडियो को ना भूलिए। तो
तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक ऐसा है जो आपके कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर देगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।